नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे नक्सलवाद की बुझती आग की। धान, किसान, शराब और नक्सलवाद, ये चार मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत जिनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। नक्सलवाद सिमटने के दावे पर एक बार फिर से विपक्ष और पक्ष आमने सामने हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों की नई सूची जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अब देश में केवल 6 जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हैं। सरकार अब इन 6 जिलों में अंतिम और निर्णायक अभियान की तैयारी कर रही है, तो विपक्ष केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहा है। भारत सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों की नई सूची जारी कर दी है। इसी सूची के अनुसार अब देश में केवल 6 जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से 3 जिले सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर अभी भी नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल है। इसके अलावा गरियाबंद जिला भी नक्सल प्रभावित माना गया है। बाकी 2 जिले दूसरे राज्यों से हैं। इन सभी 6 जिलों में अब बड़ा और अंतिम संयुक्त ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। सुकमा, बीजापुर व नारायणपुर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये कामयाबी मिली है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को लेकर ठोस और मजबूती से कार्यवाहियां हुई है। साथ ही देश भर में ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ भी एक बड़ा अभियान चल रहा है। तो नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद विकास में बाधक बनता है। आम लोगों को तकलीफ़ें इससे होती है, निर्दोष लोगों की जाने जाती है, और इसलिए देश के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए नक्सल मुक्त होना आवश्यक है और इस दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और परिणाम आपके सामने है कि बहुत थोड़े से जिले बच गए हैं जहां पर नक्सलवाद अभी भी है। आने वाले समय में उन क्षेत्रों में तेज गति से विकास हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसको लेकर सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। बीजेपी नक्सलवाद के खात्मे का श्रेय पीएम मोदी और साय सरकार को दे रही है, तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है भूपेश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जरिए अंदरूनी क्षेत्रों में काम कर नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति बनाई। ये उसी का असर है कि आज नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। नक्सलवाद पनपा और नक्सलवाद को संरक्षण मिला है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कांग्रेस पार्टी की 5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो नक्सलवाद एक विचारधारा है जिसको मूल खत्म करने के लिए रणनीति बनाई, जिसमें वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से लेके रोजगार से लेके अवसरों को सरकार ने जनता के लिए खोलने का प्रयास किया। नक्सलवाद खात्मे की हो रही ये बात बैठकर दिल्ली से नहीं की जा सकती, ये छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी से नहीं की जाती। एक्चुअल में नक्सलवाद खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बस्तर में रहने वाले लोग, जहां जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, जो जहां नक्सलियों के वजह से घटनाएं हुई, उन लोगों से पता करना होगा कि नक्सलवाद खात्मे की ओर है कि नहीं है। अपना मुंह मियां मिट्ठू बनने से कोई मतलब नहीं। इसी सियासत के बीच उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही देश पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त होगा। फिलहाल निगाहें इन 6 जिलों पर टिकी हैं, जहां अंतिम और निर्णायक अभियान की तैयारी है। अगर यह अभियान सफल रहा तो देश के इतिहास में यह नक्सल उन्मूलन का सबसे बड़ा अध्याय साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। श्रेय की सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि उनके शासनकाल में नक्सलवाद के खात्मे की नींव रखी गई थी, जबकि बीजेपी का कहना है कि हमने टारगेट सेट किया और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने पूरी कोशिश की और बहुत जल्दी वो टारगेट हम अचीव भी करने वाले हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ निशिकांत पांडे जी हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु जी हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी आपके दावे से ही कर लेते हैं। नक्सलवाद के खात्मे की नींव कांग्रेस के शासनकाल में रखी गई थी। लोन वराटू अभियान का जिक्र कर रहे हैं आप। लोन वराटू अभियान के तहत काफी सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन खात्मा तो नहीं हुआ था नक्सलवाद का। जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको ऋषभ जी, निशिकांत जी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि
कहना ये जो अभी विकास उपाध्याय जी भी कह रहे थे जिस बारे में कि हमारी सरकार में जो नींव रखी गई वो इस वजह से कह रहे थे क्योंकि उसके पहले जो 15 साल का शासनकाल था डॉक्टर रमन सिंह जी का, उसमें ज्यादातर नक्सलवाद जो है वो पूरे प्रदेश भर में फैलने का काम हुआ। जैसे आप देखेंगे कुछ ब्लॉक में पाया गया है। उसके बाद जब कई जिलों में कई संभाग जो है इसके द्वारा प्रभावित हो गए और ये सारा कुछ रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। आप देखेंगे उस समय इस प्रकार की बातें सुनने में आती थी। केपीएस गिल हमारे यहाँ पे आईपीएस थे जो आए हुए थे नक्सल मामलों के एक्सपर्ट। वो कहते थे कि रमन सिंह जी उनसे कहते थे कि आप वेतन दीजिए और मौज कीजिए, बाकी आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी और चीजें होती थी, चंदा पर्चियां मिला करती थी क्या गृह मंत्री के यहाँ। तो ये सारी चीजें जो कांग्रेस सरकार जब आई तो एक नए विजन के साथ, बल्कि अगर उस समय भी देखा जाए रमन सिंह जी की सरकार में तो सलवा जुडूम का अगर मैं बात करूं तो सलवा जुडूम में कांग्रेस पार्टी ने जो योगदान दिया, जो महेंद्र कर्मा जी ने योगदान दिया, उसको कोई भुला नहीं सकता। फिर हमारी सरकार है, हमारी सरकार में जैसा कि बता रहे थे विकास जी कि हमने सुदूर इलाकों में जाना शुरुआत की। जैसे कि सबसे पहले राजस्व सर्वे कराने का काम किया अबुझमाड़ का, वहां पे राजस्व सर्वे ही नहीं हुआ था कभी, तो पहली बार सर्वे होने का काम वहां पे हुआ। उसके अलावा हेल्थ किट पहुंचाने की शुरुआत की गई। तो हमारा मानना यही था कि स्वास्थ्य से लेकर के वहां पे मेडिकल सुविधाएं हो, शिक्षा की सुविधाएं हो, रोडें बने, ये सब शुरुआतें हो। बल्कि आज की स्थिति ऐसी लग रही है कि नक्सलवाद को खत्म कागजों पर दिखाने की जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। मैं खुद राजनांदगांव जिले का रहने वाला हूँ। राजनांदगांव जिला नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है, लेकिन नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद भी यहाँ पे जिले में नक्सल घटना हुई और बड़ी नक्सल घटना हुई थी, जिसमें डोंगरगढ़ के जो है था टीआई भी मारे गए थे, उसमें शहीद हो गए थे। तो ये सारी चीजें सब सामने आ रही है। आप नक्सल मुक्त किसी जिले को घोषित कर देते हैं, उसके बाद भी अगर वहां नक्सल घटना होती है तो इसे क्या कहा जाए। तो ऐसी चीजें, जैसे हम पहले भी कहते थे कि ये वैचारिक बात है, नक्सलवाद खत्म भी होने के बाद वैचारिक लड़ाई थोड़ी लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। वहां के लोग जो बस्तर के रहने वाले लोग हैं, जो जंगली इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनको जो मुख्य धारा से जोड़ना है तो सरकार को थोड़ा समय लगेगा, विचारधारा खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा। तो कागज पे खत्म करना, जल्दी खत्म करना, इस ओर भी इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो लीज पे देनी है वहां जमीनें, जो वहां प्राइवेटाइजेशन करना है, उस पर ज्यादा प्रायोरिटी, ना कि शिक्षा स्वास्थ्य पे। जो वहां पे खदानें हैं, जो वहां पे जंगल है, उनको जो है अभिमन्यु जी, लीज पे देने के लेकिन अपने जो लगातार जब व्यापारी कार्रवाई मित्र चल हैं, रही उसके थी, एक साथ बड़ी संख्या में वो करते हैं। नक्सली जब आत्मसमर्पण कर रहे थे और ढेर भी हो रहे थे, उनके पास से गोला बारूद मिल रहा था, लगातार जो लाल आतंक सिकुड़ रहा था, आपके ही नेता तारीफ कर रहे थे जवानों की भी और सरकार की नीति की भी कि लाल आतंक को खत्म करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया, आप लोग खुद ही सराहना कर रहे थे। इससे पहले भी इस मुद्दे पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। आप भी कह रहे थे कि सरकार का जो काम अच्छा हुआ है उसकी सराहना करने में कोई दोहराए नहीं है। अब आप लोग कह रहे हैं श्रेय हमारा होना चाहिए, अब आप लोग श्रेय ले रहे हैं। नहीं, देखिए श्रेय की बात नहीं। और अभी भी मैं वही कहूंगा कि काम जो अच्छा होता है उसमें तारीफ करने में कोई दो राय नहीं है, कोई किसी को हिचकिचाहट भी नहीं है। जो काम अच्छा हो रहा है फोर्सेस के द्वारा, सरकार के द्वारा, 2 साल में भी काम कई सारे ऐसे अच्छे हुए हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक हम चलवाते थे, चलिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक तो बंद कर दिया, लेकिन कम से कम बस्तर ओलंपिक आप चलवा रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन जहां तक की बात यह है कि केवल हमने इन 2 सालों में ही खत्म कर दिया, अगर ऐसा कहा जाएगा तो ये गलत है। हमारी सरकार के दौरान भी काम हुए थे, 500 घटनाएं होती थी साल भर में, लगभग नक्सली घटना पहल आपकी सरकार में हो गई 5 साल के अंदर में। और स्वयं अमित शाह जी तारीफ कर चुके हैं। अब बात पलट गया, अब आगे बात पलटते हैं, बात अलग है, लेकिन वो स्वयं तारीफ किए थे 2022। जी ठीक है निशिकांत जी, श्रेय लेने की बात हो रही थी, आप लोगों ने भले ही टारगेट सेट किया था और बहुत अच्छी बात है, जवानों ने जो काम किया था वो बधाई के पात्र हैं। सरकार ने इस तरफ इनिशिएट लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा श्रेय आप लोग ले लेंगे क्योंकि लोनवारा 2 अभियान तो कांग्रेस के शासनकाल में भी था। उस दौरान भी कई सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, उस दौरान भी जवान लगातार कार्रवाई कर रहे थे, नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें ढेर कर रहे थे, हथियार जब्त कर रहे थे। काम तो तभी शुरू हो चुका था लाल आतंक का। ऋषभ जी, आपको और अभिमन्यु जी को समझा देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं वास्तव में स्थानीय प्रशासन से लेकर डीआरजी के जवान, सुरक्षा बल के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अद्भुत कोऑर्डिनेशन और इतना प्रॉपर इनपुट, इतना सॉलिड जानकारी निकाल के और जिस प्रकार से सफलता लगातार हमको मिली है वो अद्भुत है, संतोषजनक है। और आखिरी लाल आतंक के आदमखोर को एलिमिनेट करने तक ये ऑपरेशन सिंदूर यहाँ का भी जारी रहेगा। रही बात श्रेय की, वास्तव में ऋषभ जी बिना कांग्रेस को श्रेय दिए ये कैसे समाप्त होगा। कांग्रेस को मैं बिल्कुल डंके की चोट पे आपके बड़े प्लेटफॉर्म पे स्वीकारते हुए श्रेय देता हूँ कि अगर आप उनको जन्म नहीं देते तो हम उनको एलिमिनेट करते। कांग्रेस ने नक्सलवाद को जन्म दिया था। 100% कांग्रेस के शासन काल खंड में नक्सलवाद का सबसे बड़ा दंश तो कांग्रेस ने झेला साहब।
ऋषभ, मैं कंप्लीट कर लूं, आप तक मेरी बात पहुंच जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ प्लीज प्लीज। कि कांग्रेस के शासन काल खंड में एक राज्य के एक जिले से दर्जनों राज्य तक कैसे पहुंचा, उस समय कांग्रेस का शासन कालखंड था। सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक कांग्रेस को हुआ करते थे, तो बिना उनको क्रेडिट दिए हम इसको स्वीकार नहीं करते। हमारी प्रतिबद्धता है ना, अपितु ना बस्तर के लिए ना छत्तीसगढ़ के, पूरे देश से, ये लाल आतंक हो या आतंकवाद हो, दोनों का समूल नाश करने का प्रतिबद्धता जो है आपको दिखता होगा, चाहे देश का बॉर्डर हो चाहे प्रदेश का बॉर्डर हो। लेकिन बात क्या आती, जो एक बात अभिमन्यु जी ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद तो खत्म हो जाएंगे, विचारधारा तो कम्युनिस्ट से आपका गठबंधन है कि नहीं है केरल में? ये विचारधारा लेफ्ट के जो जेएनयू में हमारे सुरक्षा वालों के मौत पे जो जाके जश्न मनाते हैं, वही कन्हैया कुमार आपका नेता है कि नहीं है? तो इस विचारधारा को वास्तव में एलिमिनेट करना है तो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बैठे हुए व्हाइट कॉलर एनजीओ लॉयर, ये भी सिंडिकेट के हिस्से हैं। दिल्ली के राजधानी लुटेन जोन में व्हाइट कॉलर के लोग बैठे, जिसमें पत्रकार भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं। तो इन सब को एलिमिनेट करने के लिए आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके लाल आतंक से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, सिर्फ लाल आतंक से मुक्ति ही एक रास्ता नहीं है, आपको विकास के माध्यम विश्वास अर्जित करना है। जब आप 75 साल बाद आजादी के घर घर जल पहुंचा रहे, शौचालय पहुंचा रहे हैं, पीएम आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और 400 करोड़ से ज्यादा का अस्पताल सुदूर वनांचल में, दंतेवाड़ा की बात कर रहा हूं मैं, जो हमारे भाई ने कहा कि अस्पताल बनाने पड़ेंगे, आपने कोरी कल्पना की, हम 400 करोड़ से बना रहे हैं, उसका बहुत बड़ा मल्टी सिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जिससे सुदूर वनांचल के भाई बहनों को अच्छा स्वास्थ्य के लिए एक दिशा मिले। दूसरा, शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, ये सारे प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। और ये 2 साल में जो अद्भुत सफलता मिली है, ऋषभ जी, आप काफी दिनों से छत्तीसगढ़ भी कवर कर रहे होंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई सरकार प्रयास की होगी, इससे कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं, क्या इस प्रकार की सफलता मिलने के बाद कोई सरकार खड़ी होकर बोली होगी कि ये फर्जी एनकाउंटर है, या कोई राष्ट्रवादी पार्टी खड़ा होकर बोले कि नक्सली शहीद है? राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने कि ये नक्सली शहीद है। मतलब विषय ये आता है कि आप इनको जिस प्रकार से संरक्षित करने का काम करते हैं, उससे पता चलता है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण आप कितने नीचे स्तर तक दब चुके हैं इनसे। बात आती है कि आप टारगेटेड, क्या कभी आपने कल्पना की थी कोई केंद्र सरकार इस प्रकार से टारगेट लेके लाल आतंक के आदमखोरों को एलिमिनेट करेगी? ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। लेकिन एक चीज आती है कि जैसे तेलंगाना में जाके सुजाता जैसी बड़ी नक्सली आत्मसमर्पण क्यों करती, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करती? क्योंकि संरक्षित और पोषित करने का काम तेलंगाना की सरकार कर रही है। बस इतनी ही बात अगर देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ जाए, हमारा तो इंटेंट ये है कि ये लाल आतंक जो है पूरे मानवता के दुश्मन है। कांग्रेस उनसे दोस्ती रखना, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं बहुत सारे, वो निशिकांत जी ये भी कह रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे की जो मुहिम शुरू की है बीजेपी ने, सिर्फ एक ढोंग है, असली मकसद है आदिवासियों की, गरीबों की जमीनों को हथियाना और अपने उद्योगपति दोस्तों को ट्रांसफर कर देना, इसलिए इतनी जल्दीबाजी की जा रही है। नक्सलवाद के खात्मे का तो एक बहाना है। ऋषभ जी, गर्भ में लड़का है कि लड़की है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। अब कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की चर्चा करनी चाहती है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 11,000 करोड़ रुपए का अडानी को यहाँ छत्तीसगढ़ में किसने रेड कारपेट बिछा के काम दिया था? भूपेश बघेल की सरकार ने। 60,000 करोड़ रुपया वहाँ राजस्थान में दिया था, किसने दिया था? अशोक गहलोत की सरकार ने। ये मीठा मीठा गप गप कड़वा थू नहीं चलेगा। और साहब, जल जंगल जमीन की जो रक्षा करने वाली बात है, आदिवासी को तो साहब आप लोग हिंदू नहीं मानते। कवासी लखमा, मध्य प्रदेश का एक पूर्व मंत्री, कि आदिवासी हिंदू ही नेता, आप उनके हित की रक्षा करेंगे कैसे जब वो उसको हिंदू ही नहीं मान रहे? हमारा मानना है कि जनजातीय समीकरण, जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए विकास भी जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है, और सबका संरक्षण भारतीय जनता पार्टी। आप देखिएगा ऋषभ जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से एक निवेदन भी कर रहा हूँ कि अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ चले और आपके उसमें एक फील्ड का टेस्ट हो जाए कि नियत निर्माण के माध्यम से किस प्रकार से सुदूर वनांचल में हमारी सरकार तेजी से विकास कर रही। ये इस प्रकार से नहीं हुआ है कि बात कर दिया आपने कि हम गरीबी हटाएंगे। आज भी ठीक है, आपकी बात अभिमन्यु जी तक पहुंच गई है और हो सकता है अभिमन्यु जी जाए भी देखने के लिए कितना काम हुआ है। अभिमन्यु जी, आरोप आप लोग लगा रहे हैं, श्रेय की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं तो आप लोग कार्रवाई पर भी आरोप लगा रहे थे।
आप लोग सवाल खड़े कर रहे थे। भूपेश बघेल कह रहे हैं करेगुट्टा में जब नक्सलियों पर हमला हुआ था, उनको ढेर किया गया था, तो भूपेश बघेल ही कह रहे थे कि पहले चेक कर लिया जाए वो कहीं आदिवासी तो नहीं है। जो मारे गए थे वो यूनिफॉर्म में थे, उनके पास हथियार थे, गोला बारूद था, तो जाहिर सी बात है नक्सली होंगे, आदिवासियों के पास तो ये सब होता नहीं। तो जब जब कार्रवाइयां हुई हैं तब तब आप ही लोग सवाल उठा रहे थे। अब नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है तो आप लोग श्रेय ले रहे हैं। सर माइक म्यूट है शायद आपका। अभिमन्यु जी माइक म्यूट है आपका। अभिमन्यु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, माइक अब आ भी रही म्यूट है। प्लीज प्लीज बोलिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ श्रेय की कोई बात नहीं, और जहां तक सवाल उठाने की बात है, चाहे कोरेकुट्टा की बात करें और भी जगह जहां ग्राउंड पर भूपेश बघेल जी गए थे, वहां के ग्रामीणों का जो कहना था और ग्रामीणों ने जो सुना वो ऐसा था कि उन्होंने ये बात कही थी कि कई सारे ऐसे आदिवासी लोगों को मारा जा रहा था, तो उनकी बात जो है उठाने का काम उसने किया था। अब बाकी कुछ आरोप जो निशिकांत जी लगा रहे थे, उनकी आवाज थोड़ी सी एको हो रही थी, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ कुछ बातें जो मैं सुना मैंने वो उसका मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। तो पहले तो वो एक ये आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस संरक्षण देती थी नक्सलवादियों को, तो नक्सलवादियों के साथ तो साहब आप ही के नेताओं के और आपके कार्यकर्ताओं के नाम सामने आते थे। पोडियम लिंगम ने नाम सुना, जगत पुजारा ने नाम सुना, लव कुमार रायडू ने नाम सुना, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, सीधे सीधे लिंक इनके मिले थे नक्सलवादियों के साथ। तो देखिए बात यह है कि कार्रवाई के और उसके पक्ष में नक्सलवाद, आपने खुद कहा कि नक्सलवाद जिस दिन हटेगा, हमारी पार्टी ने तो बड़ा जंग झेला है, हमारी पार्टी के नेता शहीद हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये लोग सुरक्षा नहीं दे सके हमारी पार्टी के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, तो हमारे नेता शहीद हुए। तो ये सारी चीजें जब हमारी पार्टी के साथ हुई है, उसके बाद जब कह रहे थे कि फिर आरोप प्रत्यारोप की बातें जाती है, हम आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर जमीनें लीज पे दी जा रही है, सब पे दी जा रही है, तो ये कहते हैं कि उनको भी दी जा रही है। फिर मैं कहूंगा कि उस समय तो हमारे द्वारा जब जन आक्रोश हुआ उसके बाद हमारे द्वारा लेटर भी लिखा गया था, लेकिन बात ये कहीं नहीं आती कि वहां के जल जंगल जमीन का संरक्षण किया जाएगा। उसके अलावा अभी आपने सवाल पूछा कि श्रेय की बात, तो देखिए हाँ 15 साल के रमन सिंह की सरकार की स्थिति परिस्थिति मैंने आपको बताई, उसके बाद हमारी सरकार जब आई उसके बाद जिस प्रकार की कार्रवाई चालू हुई वो मैंने बताया। जैसे कि निशिकांत जी भी कह रहे थे कि भाई वहां पर पहुंचने चाहिए, सरकारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, वहां पर सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, तो वो सारे कदम हमने उठाए। लेकिन हमारी एक ही बात यहाँ पे थी कि पेशा कानून जो है वो उसको कमजोर न किया जाए, वहां पे जो भी चीजें हो वहां के लोगों के हिसाब से हो, वहां के लोगों के हिसाब से की जानी चाहिए। लेकिन जब नक्सलवाद की बात जब भी होती है भारतीय जनता पार्टी, मैंने फिर कहूंगा पेपर में करके आप बोलेंगे कि अभी 2000 मार्च तक खत्म कर लेंगे, लेकिन ऐसे खत्म नहीं होगा। लोहांडीगुड़ा का मामला में भी यही हुआ, वहां तो नक्सलवाद पहले नहीं था, लेकिन जब वहां पे जमीन अधिग्रहण किया गया, वहां जब उसके बाद टाटा कंपनी आने की बात हुई, उसके बाद वहां नक्सली भी आ गए, वहां पे संघर्ष हुआ, उसके बाद हमारी सरकार आई तो वनाधिकार पट्टे वापस किए गए, जबकि 10 साल तक संघर्ष चला वहां के लोगों का वनाधिकार पट्टों के लिए। तो ये सारी चीजें जब होती है तो वापस नक्सलवाद। ठीक है, समय मुझे इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। अभिमन्यु जी जल्दी से 20 सेकंड में निशिकांत जी का जवाब ले लेता हूं। थोड़ा समय आप देखिए ऋषभ जी, जब ठीक है 20 सेकंड निशिकांत जी। कांग्रेस पार्टी जब कहती है कि फर्जी एनकाउंटर है, मतलब ये कहते हैं सुरक्षा बल के जवान हथियार है। अब देखिए जिस मतलब परसेप्शन से कांग्रेस पार्टी चल रही है, इस कारण कांग्रेस पार्टी गर्त में गई। दूसरा लोहांडीगुड़ा का विषय उठा रहे हैं, 10 साल नहीं 3 साल तक अगर इंडस्ट्री नहीं लगती है, जमीन वापस हो जाता है, किसान अपने जमीन पर खेती बुआई कर रहे थे। किस प्रकार से आप भ्रम की राजनीति करते हैं मनु जी? आप शायद बस्तर को नहीं समझ रहे, मैं बस्तर के परिदृश्य को जानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार से झूठ तो फरेब की राजनीति मत कीजिए। कहीं पे भी हत्यारा नहीं हो सकते, लेकिन आप इतना जुर्रत करते साहब कि आप सुरक्षा बल के जवान को हत्यारा तक बोलते, किस कारण से? ये मतलब इस राजनीति आपसे गृह मंत्री चंदा देते थे नक्सलियों को, आपसे गृह मंत्री चंदा देते थे नक्सलियों को, उनके ऑफिस से चंदे की पर्ची निकलती थी। आपने क्या कार्रवाई कर ली? बताइए मुझे, आपने क्या कार्रवाई कर ली? आप उसमें सरकार आपकी थी, उस समय सरकार आपकी थी, आपके नेताओं के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए अगर राजनीति और बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन इसका असर क्या होगा? बहुत शुक्रिया निशिकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिमन्यु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे नक्सलवाद की बुझती आग की। नक्सलवाद खात्मे की ओर है, टारगेट सेट किया गया है मार्च 2026 का, लेकिन उससे पहले अब श्रेय लेने की राजनीति और बयानबाजी होने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि उनके शासनकाल में ही नक्सलवाद के खात्मे की नींव पड़ चुकी थी, और बीजेपी का कहना है कि हमने जो टारगेट सेट किया था उस टारगेट के हम बहुत करीब हैं। इसी को लेकर बयानबाजियां हो रही हैं। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।